हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई असेसी मुंबई में रहता है और उस असेसी को कोई ऐसा असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है जो कि मुंबई का नहीं है, उसको नोटिस मुंबई के बाहर से आया है और असेसी जो कि मुंबई में है वो उस सेक्शन 148 के नोटिस को रिट में चैलेंज करना चाहता है, तो असेसी कौन सी हाई कोर्ट के अंदर अपनी रिट पिटीशन लगाए? असेसी जहां पे रहता है मुंबई में, जहां पे काम करता है, वोली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाए या जहां के असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को नोटिस इशू किया है उस स्टेट की हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाए। सेकेंड इशू प्रेजेंट केस में यह था कि यदि किसी ऐसी कंपनी को नोटिस इशू किया जाता है जो दूसरी कंपनी में अमलगमेट हो चुकी है और असेसी ऑलरेडी उस अमलगमेशन का फैक्ट असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेट कर चुका है, तो क्या ये जो नोटिस इशू किया गया है ये वैलिड है? दोनों इशू बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने केस उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किए और ये केस 483 ITR पेज नंबर 771 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 8 अक्टूबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। जुरिस्डिक्शन का इशू हमेशा एक डिस्प्यूट का इशू रहता है, चाहे वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में लेकर के हो, चाहे वो इस चीज को लेकर के हो कि एसएससी को कौन सी कोर्ट में जाना है। प्रेजेंट केस में भी यही इशू था। असेसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि बॉम्बे में रजिस्टर्ड है। असेसी को जो सेक्शन 148 का नोटिस आया वो बॉम्बे के असेसिंग ऑफिसर से नहीं आया, किसी दूसरी जगह से आया। असेसी ने इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के थ्रू चैलेंज किया। असेसी का ये कहना था कि असेसी ऑलरेडी असेसिंग ऑफिसर को ये इंटीमेट कर चुका है कि असेसी अमलगमेट हो चुका है दूसरी कंपनी में, इसलिए ये नोटिस एक नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी पर है, इसलिए इसको क्वेश्चन किया जाना चाहिए। ये नोटिस बैड इन लॉ है। डिपार्टमेंट का इस रिट पिटीशन के लिए ये कहना था कि ये रिट पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि ये नोटिस बॉम्बे के असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इशू नहीं किया गया है। जब ये मैटर कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो नोटिस इशू किया गया है वो बॉम्बे की जुरिस्डिक्शन के बाहर के असेसिंग ऑफिसर के द्वारा किया गया है। जो असेसी है वो बॉम्बे की हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, तो ऐसे केस में जो पिटिशनर है उसके पास ये अधिकार है कि वो मुंबई के अंदर इस नोटिस को डिफेंड कर सकता है क्योंकि असेसी जो है वो मुंबई का है। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है वो प्रेजेंट केस में बॉम्बे का भी बनता है, इसलिए असेसी की रिट पिटीशन खाली इस बात पर रिजेक्ट नहीं की जा सकती कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो असेसी की जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट नहीं बनती। जो मेन इशू था प्रेजेंट केस में, केस के फैक्ट से ये क्लियर था कि असेसी ने ऑलरेडी असेसिंग ऑफिसर को इस बारे में इंटीमेट कर चुका था कि असेसी की कंपनी अमलगमेट हो चुकी है, क्योंकि कई बार ये इशू आता है कि जहां पर असेसी ने एओ को इंटीमेट नहीं किया होता और असेसी ये प्ली लेता है कि ड्यूरिंग द अमलगमेशन जो एनसीएलटी थी उसने एओ से ऑब्जेक्शन मांगा था कि ये कंपनी अमलगमेट हो चुकी है या नहीं। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या वो नो ऑब्जेक्शन मानना भी असेसी के द्वारा एओ को इंटीमेट करना है? तो इस पर कोर्ट्स का काफी कुछ केसेस में ये कहना है कि खाली नो ऑब्जेक्शन को मानना जो है वो इंटीमेशन नहीं है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्शन मानने के बाद भी कंपनी अमलगमेट नहीं होती। तो ऐसे केस में यदि असेसी ने असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेट कर दिया है कि कंपनी अमलगमेट हो चुकी है, तो ऐसे केस में जो एक नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी को नोटिस इशू किया गया है वो वैलिड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है उबर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस
483 ITR पेज नंबर 771 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 अक्टूबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।